केजरीवाल का एक राष्ट्रीय सपना है। केजरीवाल अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक अब जातियों से नहीं बल्कि मुफ्त बिजली पानी और मुफ्त की योजनाओं से भरे होंगे। हमारे देश की राजनीति का एक दौर वो था, लंबा दौर, जिसमें वोट बैंक जातियों से बनते थे। अलग अलग धर्मों का कॉम्बिनेशन, अलग अलग जातियों का कॉम्बिनेशन। अगर आप वोट बैंक को एक बास्केट की तरह मान लें तो उसमें आपको बहुत सारी जातियां नजर आएंगी और जातियों के समीकरण बनाकर एक केमिस्ट्री की लैब की तरह हमारे देश के जो नेता हैं वो जातिगत आधार पर अपना फॉर्मूला बनाते थे। कोई मुस्लिम यादव का फॉर्मूला बनाता था, कोई पिछड़ों का फॉर्मूला बनाता था, कोई दलित प्लस प्लस करके फॉर्मूला बनाता था। कुल मिलाकर सब कुछ जाति और धर्म के आधार पर होता था। लेकिन केजरीवाल ने एक नए युग की राजनीति शुरू कर दी है। अब उसमें ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जिससे सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोग एक साथ आ जाएं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा गुण है जिससे हर जाति के लोग चिपकना चाहेंगे। और उसी गुण के आधार पर केजरीवाल लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। इस तरह इसमें अरविंद केजरीवाल बड़ी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्या वही अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरकर सामने आ जाएंगे? और इस तस्वीर की ही तरह क्या बाकी के क्षेत्रीय नेता पीछे बैकड्रॉप में चले जाएंगे? यानी दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन फोकस उन पर नहीं है। तो आज ये तस्वीर जो है ये असल में बहुत कुछ कह रही है। केजरीवाल यहां पर विनम्र जरूर दिख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं इसी तरह प्यार की मीठी मीठी बातें करके। और अब अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात में 15 से 20% वोट भी इस बार मिल जाते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। और केजरीवाल तब तक अपना राजनीतिक कद इतना बढ़ा लेंगे कि वो मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आने लगेंगे। कांग्रेस आपको पीछे नजर आएगी और इसका कारण है केजरीवाल की मुफ्त वाली राजनीति, जिससे एक नए युग की शुरुआत भारत की राजनीति में हो रही है। मुफ्त की यह राजनीति एक ऐसा गुण है जिससे सभी जातियां और सभी धर्मों के लोग चिपक जाएंगे और यह भारत की राजनीति का एक नया दौर होगा, क्योंकि यह गठजोड़ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को भी शायद पीछे छोड़ सकता है।